मॉर्निंग। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ठीक है। हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग अपना सब म्यूट रखें, आपके लोगों की यहाँ से आवाजें आती है पीछे से, इस वजह से। ठीक है, अपना सब म्यूट करके रखें। जिसका नाम बोला जाए बस वही बोले, पहले भी बता चुके हैं। चलो, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट। पहला है ये जो सब्जेक्ट है 209। ठीक है, 209 जो सब्जेक्ट है हमारा। आप लोगों के 201, 203, 209 सब्जेक्ट्स क्या है मुझे ही लेना है। ठीक है, तो जो ये वाला जो सब्जेक्ट है हमारा, इसके अंदर हमें क्या करना है, मेनली क्या है, ये जैसे आपको हीटर है, फैन है, वॉशिंग मशीन है, इन सब के बारे में आपको इसके अंदर क्वेश्चंस आया करेंगे। ठीक है, तो इन सब में आपको थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकली आप लोगों को सीखना है। कि प्रैक्टिकली इसको थिंक करना है, इसको ऑब्जर्व करना है कि हम इन चीजों को कैसे हमें करना है। ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन की थ्योरी के बारे में बहुत बड़ा दे रखा होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज को करेंगे तो आपको वो इजिली आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज थ्योरी इतनी है इसमें, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब आप मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। ये अपनी नागर की बुक है जिसका पेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, नागर की बुक है, यूनिक पब्लिकेशन की। आप सब लोग बुक्स खरीद लें, क्योंकि एग्जाम के टाइम जब आपका एग्जाम होगा सेकेंड ईयर का, तब आपके कोरोना नहीं होगा, आप सब लोग बिना एग्जाम के पास नहीं होंगे। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं अब। तो ये मैंने फर्स्ट इसका शेयर किया है, फर्स्ट चैप्टर। अब आप पहले, ये तो आपको बाद में भी मिल जाएगा, आप जो मैं बोल रही हूँ वो सुने। बेयर वायर क्या होता है? बेयर वायर क्या होता है, एक जैसे आपके, जैसे आप अपने घर में लो। ठीक है, अपन एक सिंपल मेथड से समझते हैं चीजों को। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई तार, आपने देखा होगा तार, अभी कभी भी कभार अपन सब लोग ही तार की क्या फिटिंग करने बैठ जाते हैं। तो एक तार जो होता है, जैसे कूलर में भी जो तार होते हैं, कई बार अपना क्या होता है, कूलर के अंदर जो फैन लगा रहता है, कूलर के अंदर मोटर लगी रहती है, उसका जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं टेप लगा के, ये सब हम करते हैं। ठीक है, तो जो वायर होता है उसके ऊपर जो हमने जनरली देखा होगा एक ब्लू कलर का कवर चढ़ा होता है, वो क्या होता है, हमारा इंसुलेशन होता है। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, और है ना, फील करें चीजों को। थ्योरेटिक तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप फील करेंगे तब तभी आपको समझ में आएगा। तो उसे क्या कहते हैं हम, इंसुलेशन। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, जब हमें अब किसी तार को जोड़ना होता है या कुछ करना था, हम मुंह में लेते हैं, ऐसे खींचते हैं उसको, तो क्या होता है, उसके अंदर से एक कॉपर का वायर वायर निकल जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, बेयर वायर, नंगा तार, जिसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक तार। उसके ऊपर अगर आपने येलो ब्लू अगर कोई भी इंसुलेशन लगा रहता है तो उसे हम वो कहते हैं। फिर हमारा कई बार क्या होता है, जब हम तार, टूटा हुआ तार होता है, तो उसका उसका इंसुलेशन हटाते हैं, दो तारों को आपस में जोड़ते हैं इस तरह से। ठीक है, दो तारों को जब हम आपस में जोड़ते हैं, अब क्या होता है, बिल्कुल बेसिकली आपको समझाया जा रहा है, ये ध्यान से समझिएगा। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, काला टेप लगा देते हैं, जो हमारे घर में जनरली अवेलेबल हो जाता है। और उसको क्या करते हैं, उसके साथ जो हमारा मेन जो इंसुलेटर है उसके बराबर की मोटाई में उसको लगा के, और जितना अच्छा अपन सोचते हैं जितना बढ़िया रेप कर देंगे इसको, तो क्या होगा, करंट नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आप उसको बिना टेप लगाए छोड़ दें, तो क्या प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि इंसुलेशन तो उसका करना ही पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अंकित चौहान समझ में आ रहा है? अंकित चौहान अनम्यूट करके बताइए एक बार। हाँ जी, कुलदीप नागर समझ में आ रहा है? ओके ओके, चलो ठीक है, चैटिंग में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अनम्यूट कर लीजिए अपना, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको मैंने बिल्कुल बेसिक जो हम घर में करते हैं वो बताया। अब देखिए, जो हम घर में करते हैं उसी को ही यहाँ पर हमारी पूरी थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए, वह चालकीय पदार्थ एल्यूमिनियम या कॉपर, कोई सा भी हो सकता है, दोनों कंडक्टर है। वह चालकीय पदार्थ जिनका व्यास एक समान हो तथा अनुप्रस्थ काट गोल हो उसे तार कहते हैं। अगर आपको लिखने के लिए आता है, कोई डेफिनेशन मांगता है, डेफिनेशन में तो ऑफ कोर्स आपको डेफिनेशन लिखनी होगी। तो डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी चालकीय पदार्थ जो एल्यूमिनियम कॉपर का, अब आप सिंपल से आप मन में सोचिए,
एल्यूमिनियम कॉपर का तार होता है, गोल ही होता है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो ये यहाँ से दिखाई देता है सामने से, ठीक है, वो गोल होता है, ठीक है। और उसका व्यास ऐसा थोड़ी होता है, कभी ऐसा तार भी देखा है कि यहाँ से पतला फिर यहाँ से मोटा फिर यहाँ से पतला, वो क्या होता है, उसका व्यास, गोलाई जो होती है उसकी एक समान ही होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, वायर कहते हैं। आगे सुनिएगा, एक चालक सॉलिड या स्टैंडर्ड जिस पर विद्युत रोधन चढ़ा हो तो उसे केबल कहते हैं। अब केबल समझना है आपको। अपना म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मैं अनम्यूट कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आपका जो अपना जो वायर है, वायर के ऊपर अगर मैंने इंसुलेशन चढ़ा दिया, ठीक है, वही जो हम घरों में भी अगर बेसिकली बात करें तो प्लास्टिक, अपन ने क्या किया, टेप चढ़ा दी थी ब्लैक कलर की। तो अगर इंसुलेशन चढ़ा देते हैं तो उसे क्या, विद्युत रोधन चढ़ाने पर क्या बन जाती है, वो केबल। तो आपको समझ में आता है, एक सिंपल एल्यूमिनियम कॉपर का तार दिख रहा है तो वो तार कहलाता है। तार और केबल में ये क्या है, देखो पहली लाइन लिखी हुई है, हम इसे जनरली इतना नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में आप बैठते हैं तो आपसे पहला ही क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, भाई तार और केबल में क्या डिफरेंस है, तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। बहुत इजी सा आंसर होता है कि तार के अंदर विद्युत रोधन नहीं होता है, वो एक क्या है, वो एक चालक पदार्थ है, जबकि केबल क्या है, चालक पदार्थ और उसके ऊपर विद्युत रोधन से मिलकर बनी होती है, तो उसे केबल कहते हैं। केबल आप कहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कभी भी अपने घर के बाहरी खंभा पे जाइए, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर से तीन, रेड येलो ब्लू ऐसे तीन वायर निकल रहे होते हैं, उन्हें वायर नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, उन्हें हमेशा केबल, तो हम क्या बोलेंगे, तीन केबल वहां से निकल रही होती है, तो तीनों क्या होती है, केबल होती है, क्योंकि उनके ऊपर इंसुलेशन होता है। अब देखेंगे, आगे देखेंगे, यहाँ तक हमने सीख लिया। तथा जिस पर विद्युत रोधन नहीं हो उसे बेयर कंडक्टर, बार चालक कहते हैं, ये भी हमने बता दिया आपको पहले ही। अब आप देखिए, तार भी कैसे हो सकता है, दो तरह के हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे आपके पास एक मोटी लकड़ी है किसी भी चीज की, एक तो आप मान लीजिए एक मोटी लकड़ी आप किसी पेड़ की काट के ले आए, और एक दूसरी बात हम कर सकते हैं, बहुत पतली पतली लकड़ियां ली हमने, ठीक है, लकड़ी तो क्या है, बहुत ठोस है, तो अब हम उनको घुमाएंगे तो घूमेगी नहीं, लेकिन इसी तरह से हमने क्या किया, एक तो मोटा तार ले लिया जो पूरा इतना मोटा है, जिसका मान लीजिए आप डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने क्या लिया, चार तार लिए जिनके डायमीटर कितने कितने के, एक एक सेंटीमीटर, और उन चारों तारों को ऐसे लेके इस तरह से मैं गोल गोल घुमाती गई, तो क्या बन गई, चोटी, जिसे अपने घरों में लेडीज चोटी भी बनाती है, तो अपन क्या करते हैं, उसको स्ट्रैंडेड बोलते हैं, स्ट्रैंड्स बोलते हैं, ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर जब चलता है, तो जो हमारा जो कंडक्टर होता है, चालक तार होते हैं, उनको हम दो तरह से हो सकते हैं, एक तो ठोस चालक तार हो सकता है जो पूरा एक हो, दूसरा जो हम हमारे ग्रिड सब स्टेशन में यूज करते हैं वो होता है स्ट्रैंडेड चालक। तो उसमें क्या करते हैं, कई तारों को लपेटकर गोल आकार में बना लिया जाता है, मतलब उसकी मोटाई जैसे एक तो 4 सेंटीमीटर का ही था, एक तार ले लिया मैंने, और दूसरी तरफ मैंने क्या रखा, चार तार लिए एक एक सेंटीमीटर के, और उन सबको ऐसे ऐसे घुमाती गई, और इस तरह से उसी 4 सेंटीमीटर का दोनों को मैंने बना दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब ठोस एक ही तार लिया जा सकता था, तो मैंने चार एक एक सेंटीमीटर के तार लेके उनको आपस में घुमा घुमा के क्यों बनाया, तो इसके पीछे भी रीजन है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और जनरली स्टैंडर्ड कंडक्टर, इसको जो घुमा के बनाया जाता है इसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर हम क्यों यूज करते हैं, तो इसके स्टैंडर्ड कंडक्टर को सबसे पहले यूज करने की रीजन होंगी, उनमें देखो स्टैंडर्ड में क्या, एक एक सेंटीमीटर के मैंने चार तार लगाए, चारों के अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब जब चारों तारों में करंट फ्लो करेगा, मान लो एक तार में कुछ किसी रीजन से करंट का फ्लो बंद हो जाता है, तो क्या हुआ, बाकी के तीनों तारों में तो करंट फ्लो होता रहेगा, तो हमारी जो सप्लाई है वो बंद नहीं होती है। लेकिन अगर एक जो ठोस 4 सेंटीमीटर वाला अगर मैंने लिया, अगर उसमें अगर फॉल्ट आ गया, तो वो क्या करेगा, उसी टाइम पे पूरी सप्लाई को बंद कर देगा, इसलिए जनरली हम स्टैंडर्ड कंडक्टर ही यूज करते हैं। समझ में आया। अब आगे देखिएगा, अब ये थ्योरी भी हम देख लेते हैं, जो मैंने आपको समझाया वही इसमें लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड चालक के ठोस चालक की तुलना में निम्न लाभ होते हैं। स्टैंडर्ड चालक में पतले तार उपयोग किए जाते हैं जो चालक के लचीलेपन को बढ़ाते हैं। वही बताया था ना अभी, एक एक सेंटीमीटर के जो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बस आपको वो याद रखना है, उससे आप सारे सब कुछ लिख सकते हैं, इसके लाभ लिख सकते हैं, आप इनकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही बात आ गई, पतले तार उपयोग किए जाते हैं। सेकंड देखिए, वही चीज है, यदि एक तार टूट जाता है तो दूसरा तार धारा को गुजार सकता है।
अतः सप्लाई निरंतरता बनी रहती है। इनके जॉइंट लगाते समय आसानी रहती है। जॉइंट का मतलब बताया ना, एक तार को दूसरे तार से जोड़ना। इनको मोड़ने में भी आसानी होती है, ठीक है, क्योंकि जैसे अपन कहीं भी अपन को तार को ऐसे मोड़ना है तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आगे आप देखेंगे नीड ऑफ वायर जॉइंट्स। अब बात आती है वायर जॉइंट्स की जरूरत क्या पड़ी। अगर कोई भी आपसे, मान लो कोई इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या आंसर दोगे। इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है भाई, सीधी सी बात है, कोई तार मेरा छोटा पड़ गया, घर में मेरे तार नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके अंदर एक और तार को क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, और वहां तक उसको ले जाके स्विच तक मेरा जहां तक है, और उसको मैं कनेक्ट कर लूंगा, तो मुझे नया तार नहीं खरीदना पड़ेगा। मान लो आपका कूलर तक एक वायर छोटा पड़ रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको छीलते हैं, उसके अंदर दूसरा तार कनेक्ट करते हैं और उसको वहां तक ले जाते हैं। तो कई क्वेश्चंस ऐसे जिनके आंसर्स बिल्कुल बेसिक हैं तब भी आप नहीं दे पाते। तो अब वो सब हम डीपली डिस्कस करेंगे कि नीड ऑफ वायर जॉइंट्स क्यों है, तार जॉइंट की आवश्यकता क्यों होगी। अब देखो, वायरिंग कार्य में एक चालक को दूसरे चालक से, ये बिल्कुल अपनी इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बोल रहा है, जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक में बताया कि भाई छोटा पड़ जाता है तो उसको जोड़ने की जरूरत के हिसाब से, तो वही देखिए, एक चालक को दूसरे तार से जोड़ने के लिए तथा चालक तार के टर्मिनेशन बिंदु देने के लिए तार जॉइंटों की आवश्यकता होती। टर्मिनेशन पॉइंट जाते हैं, तार ले जाते हैं, फिर उसमें से दो निकाल देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, स्विच के प्लग में कनेक्ट कर देते हैं। घर में ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। तो घरेलू या अन्य वायरिंग में आउटलेट जैसे स्विच, आउटलेट क्या होते हैं, स्विच, सीलिंग रो, जंक्शन बोर्ड, घरों में देखे ना जिससे पंखे ट्यूबलाइट चलते हैं, जंक्शन बोर्ड, ठीक है, तथा टर्मिनल बिंदुओं से तारों को ले जाने के उद्देश्य के लिए तारों को ज्वाइंट करना पड़ता है। तारों के ज्वाइंट विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब भाई इसके अंदर भी प्रोसीजर ऑफ वायर ज्वाइंट इतनी लंबी चौड़ी बात है, हम इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे, ठीक है। आप क्या करते हो घर में, आपने वही जो मैंने अभी डिस्कस किया था, कुछ भी नहीं है पूरे इस 209 सब्जेक्ट्स में। हमने क्या किया, तार लिया, तार का पहले क्या किया, उसको, उसका ऐसे छीलते हैं हम, उसको छीलने को क्या करते हैं, इट मीन्स उसका हमने इंसुलेशन हटाया, ठीक है। अब इंसुलेशन हटाने के बाद कई बार क्या होता है, उसमें छोटा सा कुछ लगा रह जाता है, वो इंसुलेशन का पार्ट होता है, जबकि हमें तो बिल्कुल उसको बिल्कुल बेयर कंडक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको साफ करते हैं, तो उसको ही क्या कह देते हैं हम, क्लीनिंग ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। हमने बढ़िया दो तार लिए, दोनों तारों का इंसुलेशन दोनों का हटाया, दोनों को अच्छे से साफ किया, और उसके बाद हमने उनको क्या किया, ऐसे ऐसे जो होते हैं उनको घुमाना स्टार्ट, घरों में सब घुमाते हो आप लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे उनको घुमाना स्टार्ट किया, तो उसको क्या कहेंगे, मैकेनिकली ज्वाइनिंग द कंडक्टर। देखो इसमें ए पढ़ो, रिमूविंग इंसुलेशन, आप अपना दिमाग लगाना, जो आप घर में करते हो वही पॉइंट्स आपको यहाँ लिख के आना है, क्वेश्चन आता भी है जनरली। विद्युत रोधन को हटाना, सेकंड काम क्या किया, क्लीनिंग द कंडक्टर, चालक को साफ करना। तीसरा काम आपने क्या किया, मैकेनिकली ज्वाइनिंग द कंडक्टर, चालकों को यांत्रिक रूप से जोड़ना, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, अपन ने ऐसे तो जोड़ दिया, लेकिन क्या होता है, मान लो उस पर ज्यादा प्रेशर आ गया, उस केस में क्या होगा, वो टूट भी तो सकता है ना। तो आपने कभी देखा होगा सोल्डरिंग करते हैं, एक सोल्डरिंग आयरन की ऐसे केबल सी होती है, अपन वहां पर उस गर्म आयरन की केबल को लेके जाते हैं, तो जो उस सोल्डरिंग आयरन में जो आयरन लगा रहता है वो क्या होता है, उसके वहां पर एक एल्यूमिनियम का वायर लेते हैं और उस वायर को चिपका के उस पर चिपका देते हैं, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, टाइटली ज्वाइंट हो जाते हैं, तो वो टूटने का डर नहीं रहता, उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। तो रिमूविंग द इंसुलेशन, क्लीनिंग द कंडक्टर, मैकेनिकली जॉइनिंग द कंडक्टर, सोल्डरिंग द जॉइंट। अब टेपिंग, जॉइंट को टेप करना, टेपिंग अपन क्या